यो, आज दिन है 14 और मैंने 1014 पुशअप्स टोटल कर लिए हैं। टोटल 3318 पुशअप्स करने हैं। 3318। हम 14th डे पे हैं। ओह, कल 200 पुशअप्स करने होंगे और आज 130 ही है। तो लाइक टोटल मिला के मैंने 1114 पुशअप्स किए हैं, लेकिन लाइक स्टिल लॉन्ग वे टू गो। और सिर्फ 11 दिन बाकी है इस चैलेंज को ख़त्म होने में, तो हम कोई 11 नई चीज़ें सीखेंगे। आज की मेरा के 12। तो जो 14th डे में इन लोग ज्ञान बांट रहे हैं वो है यू आर वॉट यू ईट। तो इन्होंने 130 पुशअप्स इसलिए रखा है क्योंकि ये मानता है कि 1.3 का रेशियो है। लाइक ह्यूमन बॉडी में जितने सेल्स हैं मल्टीप्लाइड बाय 1.3 उतने नंबर ऑफ बैक्टीरिया होते हैं। लाइक फॉर एवरी 1 सेल देयर इज़ 1.3 बैक्टीरिया। और ये सारा हार्मफुल बैक्टीरिया नहीं होता है, कुछ कुछ यूजफुल बैक्टीरिया होता है, जैसे कि गट बैक्टीरिया। तो जो हम खाते हैं उसके अकॉर्डिंग हमारे जो गट बैक्टीरियाज है उस तरह से फॉर्म होते हैं और फिर उन पे स्ट्रेस होता है या फिर नॉन स्ट्रेस होता है। इट ऑल डिपेंड्स ऑन हाउ मच, मतलब तुम बहुत ज़्यादा ऐसा मटेरियल खा ले रहे हो जिसको डाइजेशन में डिफ़िकल्टी होती है। डाइजेशन में डिफ़िकल्टी मतलब वो बैक्टीरियाज को, गट बैक्टीरियाज को उनको हिट करने में भी टाइम लगता है। तो लाइक अब इसके बाद जो इन्होंने कहानी बताई है वो यार मनोहर कहानी की तरह है। लाइक वो इरफान खान कहती थी ना, मानो या ना मानो, क्योंकि इन्होंने कोई साइंटिफिक रेफरेंस नहीं दिया है। इन्होंने सिर्फ एक थेटरोलॉजी पास की है जिसमें, जैसे मैंने कहा था कि ये जनरल साइंस है, ये लाइक एकेडमिक साइंस नहीं है। तो इसलिए इनकी कहानी ये कहती है कि लाइक अगर कोई पर्सन डिप्रेस हो और उसके गट बैक्टीरिया से, मतलब उसके गट से हम लोग बैक्टीरिया निकालें और किसी माउस में इंसर्ट करें तो वो माउस भी डिप्रेस हो जाएगा। यानी तुम्हारा मेंटल स्ट्रेस का स्टेटस तुम्हारे गट बैक्टीरिया से इस तरह से मेल खाता है कि वो माउस में जीने की इच्छा ख़त्म हो जाती है, वो इनएक्टिव रहता है अगर हम लोग किसी स्ट्रेसफुल इंसान का गट बैक्टीरिया लेके एक माउस में डाल दिया। अब हम लोग तो लाइक मेरी सोच में वो माउस खुद स्ट्रेस में होगा कि भाई वो केज में काय को जी रहा है करके। लेकिन इन जनरल इन्होंने एक बताया कि लाइक इस चीज़ को दूर करने के लिए, लाइक इतना स्ट्रेसफुल नहीं होने के लिए हमको ऐसे खाना खाना चाहिए जो बायोटिक हो, जो इस बैक्टीरिया को भी हैप्पी रखे, हमको भी हैप्पी रखे और फिर इजी टू डाइजेस्ट हो और हमको ज़्यादा हेल्दी रख पाए। उन्होंने कुछ एग्जांपल्स दिए हैं कि प्रोबायोटिक फर्मेंटेड फूड्स के एग्जांपल्स दिए हैं, जैसे कि योगर्ट, मिसो क्या है पता नहीं, किमिची मतलब कैबेज टाइप होता है ऐसे कुछ। फिर दैट कंटेन्स हाई नंबर ऑफ हेल्पफुल बैक्टीरिया। और प्रोबायोटिक हाई फाइबर फूड्स एक फ्यूल की तरह काम करते हैं गुड बैक्टीरिया के लिए, जैसे कि लेग्यूम्स और नट्स हो गए, ये हमको हेल्दी रखता है। ये इनकी थेरोलॉजी आज की 100% बिलीव करना मुश्किल है, क्योंकि लाइक ये सिर्फ एक जनरली दे दिया बिना रेफरेंस वगैरह के। तो लाइक इंटरनेट से कोई भी बकचोदी वाला आर्टिकल पढ़ के हम लोग सुना दिए, उस तरह की बात हो गई आज। अगर मैं इसको रिप्रोड्यूस भी कर रहा हूँ और फिर मैं फैला भी रहा हूँ तो। लेकिन इन जनरल ओवरऑल तात्पर्य है कि भाई अच्छा खाना खाओ तो भाई तुम मेंटली भी अच्छा रहोगे। ये शॉर्ट समरी इसकी। तो हम मिलते हैं अगले वीडियो में, अगले दिन या अगले जन्म में, जो पहले आ जाए। चलो बाय बाय।